हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। ये चैप्टर नंबर 1 है क्लास 6 का एनसीईआरटी बुक साइंस। तो आज हम इस चैप्टर की डिटेल में रीडिंग करेंगे और थोड़े थोड़े वर्ड्स को आपको डिस्क्राइब करके बताएंगे। एज अ ह्यूमन बीइंग वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट अवर सराउंडिंग। वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग अवर सराउंडिंग एंड आस्किंग क्वेश्चंस राइट फ्रॉम अवर चाइल्डहुड। हम जब अपने आसपास देखते हैं चीज़ों को और उनको ऑब्जर्व करते हैं तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज हम अब इस चैप्टर में यही बताएंगे कि जब हम अपने सराउंडिंग्स मतलब अपने आसपास चीज़ों को होते हुए देखते हैं और सीखते हैं। डिड यू एंजॉय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू इन द प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल। जब हम स्कूल में होते हैं तो हमारी सीखने की उम्र होती है और उसमें हम जब देखते हैं तो हमारे मन में जिज्ञासा उठती है कि ये क्या है और क्यों है। सबसे मेन पॉइंट है क्यों। बच्चे जो हैं ये नहीं, बच्चे जो हैं ये देख के सीखते हैं कि ये सब हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। एज यू एंटर द मिडिल स्टेज वी विल कंटिन्यू दिस फैंटास्टिक जर्नी। और जब हम मिडिल स्टेज में आते हैं तो हम उस क्यों के आंसर को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जो हमने बचपन में सीखा था क्यों, तो उसका आंसर क्या है, आखिर वो क्यों हुआ। ट्राइंग टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन। जब हम इस दुनिया में रहते हैं, हम उसको देखते हैं तो हमें उसे देखने की और उसे जानने की जिज्ञासा होती है। एंड फॉर दैट वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट साइंस। इसी से हमें क्या मिलता है, जो हम ये देखते हैं, सीखते हैं और ये क्यों होता है, इसे हम कहते हैं साइंस। तो वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो इसी से इस चैप्टर का नाम पड़ा है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। ओके, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि साइंस जो है वो क्या है। व्हाट इज साइंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज साइंस। तो मैंने अपने शॉर्ट्स में डाल रखा है इसका आंसर डेफिनेशन कि व्हाट इज साइंस, तो आप देख सकते हैं। आइए आगे रीडिंग करते हैं। साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स, अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो हम अपने आसपास महसूस करते हैं या देखते हैं कि क्या हो रहा है और वो जो हो रहा है उसके जो सीक्रेट्स हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं। थिंक ऑफ इट अ बिग एडवेंचर। वी आस्क क्वेश्चन। जब हम देखते हैं तो हम क्वेश्चंस करते हैं। एक्सप्लोर वर्ल्ड एंड ट्राइंग द अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। फॉर दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू हैव अ क्यूरियोसिटी। व्हाट इज क्यूरियोसिटी। द मेन टॉपिक इज क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी क्या है। जब हमारे मन में किसी चीज को जानने की जिज्ञासा उठती है तो उसे हम बोलते हैं क्यूरियोसिटी। ओके, क्यूरियोसिटी क्या है। जब हम कुछ देखते हैं, खाना पक रहा है, दैट मीन्स खाना क्यों पक रहा है। पेड़ ग्रो कर रहा है तो ये ग्रो क्यों कर रहा है, उसे जानने की जो इच्छा होती है उसे हम बोलते हैं क्यूरियोसिटी। विच इज वेयर द टाइटल ऑफ द बुक्स कम फ्रॉम। तो ये जो है ये टाइटल क्यूरियोसिटी से हमारा द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस निकल के आया है। Where is the studying things, grains and sands of a massive mountains, a leaf of grass and west for west. There is always something new and exciting to discover. You have to ever looked up the night sky and wondered why the stars shine. हम सोचते हैं रात क्यों होती है और रात में स्टार्स क्यों शाइन करते हैं। और वॉच द फ्लावर ब्लूम एंड वंडर्ड हाउ इट नो वेंस ओपन। और ये देखते हैं कि फूल कैसे खिलता है। These are the just few of the many mysteries that science help to unreveal. ये जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि फूल कैसे उगता है, खाना कैसे पकता है, ये एक साइंस का बहुत ही रहस्यमय तरीका है जो आज इस साइंस के जरिए से सुलझता है। द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज द डैट इज एवरीवेयर। साइंस क्या है। साइंस हमारे आसपास जो भी चीजें हो रही हैं या हम जो भी अपनी आंखों से देखते हैं वो सब साइंस के अंदर आती है। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशियन टू द डेप्थ टू द ओशियन टू द वेटनेस ऑफ द आउटर स्पेस। समुद्र की गहराई से लेके आसमान तक जो भी हमें दिखता है वो सब किसके जरिए है, साइंस। फ्रॉम व्हाट इज कुकिंग इन द किचन। किचन में क्या पक रहा है। व्हाट इज हैपनिंग, कैसे पक रहा है। ऑन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में क्या हो रहा है। सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हैव ऑफ्टन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेस। बहुत सारे जो डिस्कवरी साइंस ने निकाली हैं वो हमारे जानने की इच्छाओं से भी काफी दूर हैं, अनएक्सपेक्टेड हैं, हम सोच भी नहीं सकते। तो ये आपको दिख रहे होंगे, ये डेजर्ट है, डेजर्ट में प्लांट उग रहे हैं। कॉस्ट बीच है ये आप देख सकते हैं इमेज में। द अंडरवर्ल्ड व्यू ऑफ द ओशियन, समुद्र के नीचे का दृश्य है ये। और ये गैलेक्सी, आसमान में ऊपर आकाश में ये गैलेक्सी है। चलिए आगे हम अपनी बुक को रीड करते हैं। साइंस साइंस इज लाइक अ गेंट एंड अनएंडिंग जिज्ञासा पजल। साइंस जो है एक जो ना सुलझने वाली पहेली है। मतलब पजल्स को बच्चे जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व हो जाता है, लेकिन काफी सारी ऐसी चीजें रहती हैं जो सॉल्व नहीं। सो देयर इज नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवर। इसकी कोई भी लिमिट नहीं है कि क्या हम बना सकते हैं या क्या हम छानबीन कर सकते हैं।
Since every new piece of knowledge leads to more questions and more things to find out. हम जो भी डिस्कवर करते हैं उसमें एक नया क्वेश्चंस और नई चीज़ें निकल के आती हैं. Sometimes we find that the piece of this puzzle has been put in the wrong क्या है, आइए. We find that the piece of this puzzle has been put in the wrong place and need to be moved. New discoveries often changes understanding of the world. जब हम कोई चीज़ को डिस्कवर करते हैं और वो इन केस कोई रॉन्ग हो जाती है तो उससे हमें जो आउटपुट मिलता है वो नई डिस्कवरी में कन्वर्ट हो जाता है. As you go through this book, you will encounter interesting ideas, do some thought-provoking experiment and see how some of what we will find out is useful in our डेली लाइफ. तो ये इसमें क्या कह रहा है, जब हम कोई इंटरेस्टिंग आइडिया देखते हैं, जब हम उस पर रिसर्च करते हैं तो जो हमें आउटपुट मिलता है वो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है. एंड गैस वॉट हैपेंस एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर. क्या करते हैं, जब हम कोई छानबीन करते हैं और जब हमें एक चीज़ के बारे में पता चलता है तो हमें ऐसा लगता है ये आगे का क्यों हो रहा है, आगे का क्यों हो रहा है, एंड देन मोर. तो हम उसके आगे के लिए और उनके आगे के लिए एक्सपेरिमेंट या डिस्कवरीज करते रहते हैं. वी स्टार्ट रिलीजिंग दैट दीज आइडियाज और ऑल अराउंड कनेक्टेड. हमारे जो आइडियाज होते हैं हम उनको कनेक्ट करते हैं और डिस्कवर करते हैं. वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट अवर होम प्लानेट अर्थ. हम जब स्टार्ट करते हैं देखना तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले अपने घर में देखते हैं क्या हो रहा है. जब हम छोटे होते हैं तो अपने घर में रहते हैं, जब हम उससे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हम प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं और फिर उसके बाद हम अर्थ को देखते हैं. इट इज द ओनली प्लैनेट वी नो दैट सपोर्ट लाइफ एंड इट हैज एन एनवायरमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट. हम देखते हैं कि प्लांट्स जो है वो सब हमें लाइफ देते हैं, ये लाइफ सपोर्टेबल होते हैं, एनवायरमेंट देते हैं, एंड वी जस्ट प्रोटेक्ट करते हैं. देयर इज एन अमेजिंग वेराइटीज ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. अर्थ के ऊपर जब हम देखते हैं कि जब बहुत सारे जीव जंतु मतलब अलग अलग वेराइटीज़ के लोग रहते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत ही कलरफुल है, बहुत ही यूनिक चीज़ें हैं जो प्लैनेट्स पे यानी कि अर्थ पर जो है. प्लांट्स एंड एनिमल्स. अर्थ पर क्या है, प्लांट्स है, एनिमल्स हैं. मैनेज, सर्वाइव एंड थ्रिव इन डिफरेंट रीजन ऑफ द प्लैनेट. मतलब हमारे अर्थ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी अपनी थ्रिव का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश में आना. You might have seen a seed grow into a plant, a caterpillar transfer into a beautiful butterfly, many more such a observation. How do these plants and animals grow? मतलब एक अंडे से बच्चा निकलता है, बच्चे से वो बर्ड कैसे बनता है, या इसमें एग्जाम्पल दिया है कैटरपिलर से मतलब वो बटरफ्लाई में कैसे कन्वर्ट होता है. आइए आगे पढ़ते हैं. ये काव है, ये काव का बच्चा है, प्लांट ग्रो कर रहा है, ये बटरफ्लाई का बेबी है. So, of course, to grow we need food to eat, and especially in the large and discover countries like India. जो इंडिया है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज और डाइवर्स कंट्री में काउंट होती है. अब हम देखेंगे फूड इज सो फैंटास्टिक अक्रॉस द कंट्री. हमारे कंट्री में जो फूड है वो बहुत वैल्यूएबल है. वी हैव डिफरेंट कॉन्शियस विद देयर मैनी टेस्टी डिशेज हैं हमारे अर्थ पर. व्हाट आर द मेड ऑफ, हाउ डू वी फाइंड आउट. चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं. तो हमारा नेक्स्ट पेज है ये. अलॉन्ग विद द फूड वी नीड वाटर टू सर्वाइव. जब हम खाना खाते हैं और खाने के अलावा हमें जो पानी है वो जीने के लिए बहुत सहायता करता है. वाटर इज सच अ डिलाइटफुल सब्सटेंस. वाटर जो है वो बहुत ही लाइट वेट और हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हैव यू एवर रन एंड जम्प इन द पैडल व्हेन इट्स रेन. जब रेन होती है हम उसमें जंप करते हैं, कूदते हैं. डू यू एवर वंडर वाई एंड हाउ इट रेन. फिर हम सोचते हैं कि ये इतना अच्छा हमें लग रहा है तो बारिश क्यों होती है. हैव यू नोटिस दैट वाटर फ्रीज एंड बिकम आइस व्हेन वी कूल इट एंड बॉइल्ड एंड बिकम स्टीम व्हेन वी हीट इट. हम नोटिस करते हैं कि जब हम वाटर को फ्रीज करते हैं मतलब पानी को फ्रीज के अंदर रखते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और जब हम उसको हीट करते हैं मतलब बॉईल करते हैं तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है व्हेन वी हीट. डू यू एंजॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर्स एंड शावरिंग विद वार्म वाटर इन द विंटर. जो हम लोग जो ह्यूमन बींग्स कह सकते हैं, मनुष्य जो हैं वो ठंडा पानी को प्रेफर करते हैं गर्मियों में और गर्म पानी से नहाते हैं सर्दियों में. हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कूल वेदर इट इज वाटर.
or our own body when we have fever. Finding out how hot something is can be important. ये देखिए, ये आपको बुक में दिया गया है डायग्राम. इसमें क्लाउड्स बने हुए हैं, रेन हो रही है, ये रिवर, सन सब कुछ दे रखा है, आप देख सकते हैं इसमें. अब हम आगे की स्टडी अपनी कंटिन्यू करते हैं. देन अगेन देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस. द paper we write on, the metal keys, the plastic ruler and the rubber eraser are in box. The magnetic that keeps the box closed, the clothes we wear, the cup we drink milk, and so much many things what we are made of. Are they made of different material? How we use separate different materials from the other. हम जो है यहाँ पर रहते हैं, अर्थ पर रहते हैं, हम काफ़ी सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे क्लोथ्स का, फूड का, और ड्रिंक्स में हम मिल्क वगैरह ये सब लेते हैं, कप. ये सेपरेट सेपरेट मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से बनी हुई है और डिफरेंट मटेरियल से जो हम यूज़ करते हैं. We will have an almost unending list of questions about everything on earth as a further exploring this book. हम आगे की स्टडी कल के ब्लॉग में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू गाइस.